कुरान में 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं, लेकिन कुरान की किसी भी सूरत में शब-ए बारात शब्द नहीं आया है। बुखारी, मुस्लिम और हदीस की जितनी भी प्रमुख किताबें हैं, किसी सही हदीस या सही किताब, यहाँ तक कि ज़ईफ़ कमजोर किताबों में भी शब-ए बारात शब्द नहीं मिलता। इस रात की फजीलत, महत्व के बारे में लोग कहते हैं कि इस रात में पैदा होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, मरने वालों के पते मिटा दिए जाते हैं, अमल नामा कर्मों की किताब पेश किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध उल्मा, धर्मगुरु इस रात की फजीलत पर हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक शाबान की 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात को जन्नतुल बक़ई मदीना का कब्रिस्तान गए थे। सैयदा आयशा रजी उनके पीछे पीछे चली गईं, ये देखने के लिए कि नबी कहाँ जा रहे हैं। नबी ने फरमाया, आयशा, मैं जन्नतुल बक़ी आया था क्योंकि इस रात को अल्लाह बनु कल्ब, एक कबीले की जितनी भेड़ें हैं, उनके शरीर पर जितने बाल हैं, अल्लाह उतने लोगों को बख्श देता है। इस रात की दूसरी फजीलत यह बताई जाती है कि अमल नामा कर्मों की किताब पेश किया जाता है और लोग रोजा रखते हैं ताकि रोजे की हालत में अमल नामा पेश हो। लेकिन आजकल देखा जाता है कि औरतें संवर कर कब्रिस्तान जाती हैं, हलवा और पूरियां पकाई जाती हैं, पटाखे जलाए जाते हैं और बहुत कुछ किया जाता है। पर जो लोग यह सारी फजीलतें बताते हैं, वे यह नहीं बताते कि यह नबी पाक का अमल था या नहीं, सहाबा साथियों का अमल था या नहीं, क्या यह हदीस सही है या नहीं, बल्कि कुरान में इसके बारे में कोई भी आयत नहीं है। लैलतुल कद्र की आयतों को इस पर फिट कर दिया जाता है। जो बातें ऊपर बताई गईं, उनके समर्थन में एक भी सही हदीस नहीं मिलती। पैदा होने वालों के नाम, मरने वालों के पते मिटाने की बात, नबी पाक का कब्रिस्तान जाकर बख्शिश की दुआ करना, ये सभी कमजोर, ज़ईफ़ या मनगढ़ंत झूठी बातें हैं। भाइयों, धर्म इस्लाम को खोजो, तलाश करो। अगर कुरान या सही हदीस में यह शब्द शब-ए बारात मिल जाए तो हमें भी बताओ। लोग कहेंगे कि हम इबादत से रोकते हैं, जबकि नमाज और रोजा तो बहुत अच्छी चीजें हैं। हम नमाज और रोजे से नहीं रोक रहे, बल्कि बिदत, नए गढ़े गए धर्म के काम से रोक रहे हैं। हर बिदत गुमराही, भटकाव है और हर गुमराही जहन्नम की ओर ले जाने वाली है। तो फिर ये बातें कहाँ से आईं, जिन्हें खुद से धर्म बना लिया गया? अल्लाह ताला हमें सच्चे इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन।